बच्चों लास्ट पीरियड में, लास्ट क्लास में हमने थर्ड की फर्स्ट पार्ट तक सॉल्व कर दिया था। आज हम थर्ड का सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे, लास्ट एलिमेंट का। उसे पता करते हैं। थर्ड का सेकंड, चुंबक तथा धारावाही परिणामिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। अंतर स्पष्ट कीजिए। दोनों की चित्र तो बच्चों दोस्त सभी ने देखे होंगे ना। चुंबक क्या होता है और धारावाही परिणामिका क्या होती है, जानते ही हो। अब हमें इसका अंतर लिखना है। सबसे पहले हेडिंग डालेंगे चुंबक, उधर डाल देंगे धारावाही परिणामिका। यहाँ लिखेंगे क्रम करके पॉइंट वाइज। चुंबक का जो चुंबक होता है बच्चों, वो कॉर्नर पे तो ज्यादा होता है और मिडिल में सबसे कम होगा। मान लो तुमने कोई दंड चुंबक लिया, देखा होगा दंड चुंबक सबने, है ना, रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो उसमें जो मिडिल पॉइंट पे होता है उसका चुंबक क्या होता है, कम होता है सबसे कम। कोई चीज चिपकाओगे तो वो इतनी जल्दी नहीं चिपकेगी, जबकि किनारों पे चिपकाओगे तो बहुत जल्दी चिपक जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या होगा, चुंबक कम, चुंबक इसकी सिरों पर, किनारों को कहेंगे सिरों, इसकी सिरों पर मैक्सिमम अधिकतम होता है, जबकि मध्य में न्यूनतम होता है। अब हम बात करेंगे धारावाही परिणामिका। धारावाही परिणामिका में मैं कह रहे हैं तो इसके भीतर की बात हो रही है। इसके भीतर प्रत्येक बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, केवल प्रत्येक बिंदु पर चुंबक या चुंबकीय क्षेत्र अधिक है। केवल इसकी किनारों के आसपास, इसकी सिरों के आसपास या किनारों के आसपास
चुंबक कम होता है। चुंबक की जो सिरे होती है बच्चों पता होगा, एक दक्षिण ध्रुव होता है और एक उत्तरी ध्रुव होता है। तो इसकी सिरों की जो इसकी ध्रुवता होती है वो नियत होती है। चुंबक की सिरों पर ध्रुवता नियत रहती है। जबकि धारावाही प्रणालिका में चुंबक कैसे बनता है? धारा के फ्लो से। जब तक हम करंट फ्लो नहीं करते तब तक वो चुंबक के समान कार्य नहीं करता। तो जब धारा प्रवाहित होती है तब वो चुंबक बनता है। तो उस केस में जो उसकी सिरों पर ध्रुवता होगी वो किस पर डिपेंड करेगी? उसमें प्रवाहित धारा की दिशा पर। परिणालिका में सिरों की ध्रुवता उसमें प्रवाहित धारा की दिशा पर निर्भर करती है। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए बच्चों। तीसरे पॉइंट में क्या आएगा इसका? यहाँ तक लिखिए। इसका चुंबक स्थायी होता है, स्थायी होता है। कहने का मतलब है अगर हमने कोई चुंबक लिया तो उसके जो उसके चुंबकीय बल लगा है वो फिक्स है कि इसका एक नहीं होगा, उसी बल से खींचेगा। लेकिन धारावाही प्रणालिका में क्या होता है? जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो धारा के मान पर डिपेंड करता है। अगर हम धारा ज्यादा प्रवाहित कर देंगे तो चुंबक ज्यादा हो जाएगा और धारा कम प्रवाहित करेंगे तो चुंबक घट जाएगा, कम हो जाएगा।